हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ ही हमारा व्हाट्सअप नंबर है 86 96 60 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सअप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार कब किया गया था। संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया गया। तो सबसे पहले बात आती है कि जो अगस्त प्रस्ताव आया था। अब सर ये अगस्त प्रस्ताव कब आया था? जो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 के अंदर, तो अंग्रेजों ने जो हमारा संविधान सभा की जो हम मांग कर रहे थे उसको स्वीकार कर लिया गया। इसके अंदर क्या किया गया? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 के अंदर, उसके अंदर अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ पे शब्द आ रहा है केवल स्वीकार किया है, ये नहीं बोला कि संविधान सभा के अंदर सदस्य कौन होंगे, किस प्रकार से चुने जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। केवल उन्होंने ऐसा बोला कि ठीक है, हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, यानी कि हमारी मांग को केवल स्वीकार किया गया। अब सर इसके आगे की प्रोसेस क्या हुई? फिर उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। कौन आया? क्रिप्स मिशन। अब सर क्रिप्स मिशन कब आया था? ये आया था 1942 के अंदर। इसके अंदर जो हमारा संविधान सभा जो थी, जो बनने वाली थी, उसके लिए प्रावधान दिए गए कि ये जो है ये निर्वाचित संविधान सभा होगी, यानी कि इसके अंदर निर्वाचन होगा, यानी कि वोटिंग होगी। लोगों को चुना जाएगा कि संविधान सभा के अंदर कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे, कौन कौन लोग भाग लेंगे। अब सर ये वोट करने वाले कौन होंगे? अब ये वोट करने वाले होंगे प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे ये सदस्य। प्रांतीय विधान मंडल द्वारा निर्वाचित। अब सर प्रांतीय विधानमंडल क्या थे? जो वर्तमान के अंदर हमारे जो राज्यों के अंदर जो विधान सभा जो होती है, वो मान लो आप, उस समय जो प्रांत थे उनके अंदर जो विधानमंडल थी, उनके द्वारा ये सदस्य चुने जाने थे जो संविधान सभा के अंदर भाग लेंगे। तो अभी तक की बात समझ में आती है कि क्रिप्स मिशन के अंदर 1942 के अंदर प्रावधान दिए गए कि भाई संविधान सभा के अंदर कौन कौन लोग भाग लेंगे और उनका निर्वाचन जो है हम किस प्रकार से करेंगे। अब ये उनको ने बता दिया कि भाई प्रावधान ये होगा कि निर्वाचित होंगे संविधान सभा के जो सदस्य होंगे और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे। उसके बाद 1946 के अंदर ये जो कैबिनेट मिशन जो था
उसने अपनी सिफारिशें दी थी, उसके आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। और जुलाई अगस्त 1946 के अंदर संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव किया गया। अब सबसे पहले बात आती है कि क्या ये जो निर्वाचन हुआ था ये प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष? निर्वाचन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष हो सकता है, एक अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष के अंदर डायरेक्ट जो जनता है वो अपना वोट डालती है और जो अपना कैंडिडेट है उसको चुनती है। लेकिन अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है, वो जनता जिन लोगों को चुनती है वो लोग आगे किसी को चुनते हैं, तो वो बोलते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे हम सांसद चुनते हैं और सांसद मिलकर हमारा जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको चुनते हैं। इसी प्रकार से हम एमएलए चुनते हैं और वो एमएलए मिलकर और अपना जो सीएम है उसको चुनते हैं। तो हम एमएलए और सांसद का डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, लेकिन हम सीएम और पीएम का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के अंदर भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्ट जनता वोट नहीं कर रही है, बल्कि जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो चुन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं? संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अब सर निर्वाचन मंडल कौन था? निर्वाचक मंडल कौन था? यानी कि निर्वाचन के अंदर भाग कौन ले रहे थे? जो प्रांतीय विधानमंडल जो थे उनके सदस्य, जो निम्न सदन जो था उसके सदस्य। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य, यानी कि एक तरीके से हम जो एमएलए को हम फिलहाल बोलते हैं, वो मान लो कि जो एमएलए जो थे उन्होंने वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब सर निर्वाचन की पद्धति क्या थी? निर्वाचन की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब सर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या थी? जैसे मान लो कि भाई हमारे 100 लोग रहते हैं, उसके अंदर हमने 10 लोग जो हैं वो हिंदू हैं या 10 लोग मुसलमान हैं और बाकी 90 लोग जो हैं वो क्या है? हिंदू हैं। तो जब सदस्य चुने जाएंगे तो कम से कम एक सदस्य इनका होगा और 9 सदस्य इनका होगा। अगर ऐसा नहीं है कि भाई हम 10 के 10 सदस्य अगर चुन रहे हैं तो सीधे हिंदू ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जितना अनुपात मुसलमान का है उतने ही अनुपात के अंदर सदस्य होने चाहिए। यानी कि आनुपातिक, जिनका अनुपात जिस संख्या के अंदर है उसी अनुपात के अंदर उनके प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और एकल संक्रमणीय मत द्वारा मतलब एक व्यक्ति एक मत करेगा, यानी कि सभी का जो वोटिंग का जो अधिकार है वो समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी मत का
जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा। इस प्रकार से निर्वाचन किया गया। तो ये थी कि भाई संविधान जो सभा थी उसकी मांग को स्वीकार कब किया गया। दोबारा से देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 के अंदर, अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर, प्रावधान ये था कि निर्वाचित होगा और संविधान सभा जो है वो प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होगी। फिर 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव किया गया। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष, याद रखना प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। निर्वाचक मंडल कौन था? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। और निर्वाचन पद्धति क्या थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा यह किया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संविधान सभा की मांग को किस प्रकार से स्वीकार किया गया।